Hi, a very good evening. Let's continue with chemical reactions and equations. In the previous class, I have taught you about how to balance the equations. And now we are going to start types of chemical reactions. So there are total number of 5 reactions. First one is a combination reaction. Combination के अंदर हम क्या करेंगे? Combine करेंगे reactants को to make a product. डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे? डिकम्पोज, यानी कि रिएक्टेंट को हम स्प्लिट करेंगे और उससे हमारे पास 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो 2 रिएक्टेंट्स होते हैं वो उसमें से एक रिएक्टेंट एक की पोजीशन को चेंज कर देगा. डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 रिएक्टेंट्स होंगे और दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है. नाउ हम इसको अब डीपली पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Those reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहले किया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. टू मेक इट मोर सिंपल, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगी वो सारी की सारी बैलेंस ही होएगी. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ स्टेट देख लो इसकी. मैग्नीशियम सॉलिड होएगा, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होएगी और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो व्हाइट कलर का पाउडर होएगा विच इज ऑल्सो ए सॉलिड. ठीक है, तो इस रिएक्शन के 2 एलिमेंट्स थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हुए और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसको हमने नेम दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन okay. Now hydrogen is a gas, oxygen also a gas. अब जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो बना, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बना वो क्या होएगा? लिक्विड फॉर्म में. हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. रिमेंबर वन थिंग, जो एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है और ये एक गैस है जो बहुत ही एक्सप्लोसिवली बर्न होती है. दैट्स वाई इसको हम रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं. नेक्स्ट आप देख लो, जो भी पॉसिबल रिएक्शंस मेरे पास जो अवेलेबल है मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. हियर कार्बन इज इन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज इन गैसेस फॉर्म which give rise to CO2 gas. Okay. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2HCl. यानी कि हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, इट गिव राइज टू 2HCl which is also a gas. सोडियम प्लस क्लोरीन, टू NaCl. सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, NaCl सॉलिड. ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? कॉमन सॉल्ट विच वी यूज एट आवर होम. इट बिकम, कैसे बनता है ये? सोडियम व्हेन बर्न्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड. आयरन प्लस सल्फर कंबाइन करेंगे, आयरन ऑक्साइड, आयरन सॉलिड, सल्फर सॉलिड, आयरन ऑक्साइड सॉलिड. So these 2 elements combine to form a single compound. ठीक है, तो एक नया कंपाउंड बना. अब और के रिएक्शंस देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा ये. वाटर इन लिक्विड फॉर्म गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ सॉलिड. इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं.
and we called it as a quicklime. ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सेम इसी का आगे हम करेंगे इसको. अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 गैस को पास करते हैं, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म. Calcium hydroxide, which is in solid form, plus CO2 gas, which is in gaseous form. It gives rise to calcium carbonate, CaCO3, plus water liquid form में होएगा, and calcium carbonate आपका solid form में होएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस दिस गिव्स अ वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स ऑफ अ हाउस. जब वाइट वॉशिंग करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि एक बारी वो जो होता है मैसन होता है, वो जो पेंट वाइट वॉश कर देते हैं, तो 2 से 3 दिन बाद यू कैन सी कि इसमें शाइन आ जाती है. तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट अच्छे से फिनिश, मतलब कि सेट हो जाता है वॉल्स के ऊपर. नाउ अमोनिया गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड which give rise to ammonium chloride. NH3 gaseous form में है. NH4Cl ammonium chloride. ठीक है. कैल्शियम मोनोक्साइड 2CO gaseous form में plus oxygen gaseous form में give rise to 2CO2 गैसेस फॉर्म में. ठीक है, एक और बता देती हूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको. सल्फर डाइऑक्साइड विच इज 2SO2 गैसेस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन इन अ गैसेस फॉर्म, कंबाइन करेंगे, इट गिव्स राइज टू 2SO3 विच इज अ गैस नोन एज अ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके, so in this combination reaction, a compound sulfur dioxide combines with an element called oxygen to form a new compound sulfur trioxide. So I hope कि आपको combination reaction clear हो गया होगा. तो इसमें 2 elements combine together to form a product. Now decomposition reaction. In decomposition reaction, those reactions in which a compound split into 2 or more simpler substances are called as a decomposition reaction. अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, लेट अस से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हम लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया विच इज इन सॉलिड फॉर्म. जब हमने इसको हीट किया, अब देखो कोई भी जब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज के लिए हीट की रिक्वायरमेंट तो है ही है. ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, इट गिव राइज टू calcium oxide which is a quicklime and give rise to CO2 which is a gas. So when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो एक हमने इसको हीट किया है, हीट करेंगे तो कौन सी डिकम्पोजिशन होगी? इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट को. 2K क्लोरेट है, क्लोरीन आएगा. 2KClO3, इट इज अ पोटेशियम क्लोरेट. Potassium chlorate is in solid form. When we heated this compound, it gets split into 2KCl, which is a potassium chloride in a solid form. Potassium chloride. Okay. When ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. अब हम एक कंपाउंड लेते हैं, इसके अंदर फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट. When ferrous sulfate, ये होता है हमारे पास ग्रीन कलर का. कलर आपको सबके टिप्स पे लर्न होने चाहिए, कौन सा ग्रीन कलर का होगा, कौन सा ब्राउन कलर का होगा. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछ सकते हैं. तो व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड,
तब बना फेरिक ऑक्साइड विच इज अ Fe2O3 in a solid form. It give rise to SO2 gas in the sulfur dioxide, and it give rise to SO3 in the sulfur trioxide. अब इसको बोलेंगे हम फेरिक ऑक्साइड, which is a brown color. So ये इजिली साइंस लेबॉर्ट्री में इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं अवेलेबल होते हैं. तो जब इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वी कैन गेट फेरिक ऑक्साइड, और एक गैस निकलेगी, उसकी स्मेल भी आएगी पंजेंट सी. तो दैट गैस इज अ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड. नेक्स्ट अब हम लेते हैं लेड नाइट्रेट को. ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 2. PbNO3 2. जब हमने इसको हीट किया लेड नाइट्रेट को, इट गिव राइज टू 2Pb और लेड मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. अब जो 2PbO था ये था लेड ऑक्साइड, सॉरी मोनोक्साइड, ये था सॉलिड फॉर्म में. 2PbNO3 लेड नाइट्रेट, इसका कलर कोई भी नहीं होगा, सो इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड which give rise to 2PbO which is lead monoxide. It's a yellow in color. Yellow color. And give rise to 4NO2 which is nitrogen dioxide. It gives a brown fumes. यानी कि ब्राउन कलर का धुआं निकलना शुरू होएगा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे along with the oxygen gas. Since the decomposition is of lead nitrate is brought by heat. ठीक है. So next reaction is when silver chloride, that is 2AgCl, which is in solid form, when we heat it, we will not heat it, सिंपल हम इसको लाइट में रखेंगे, यानी कि सनशेड में रखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2Ag which is a silver in solid form, एंड जो क्लीन गैस होगी वो पास अवे हो जाएगी. ठीक है, तो जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये आपका होएगा वाइट कलर का, और जो सिल्वर आपके पास बचेगा दैट इज अ ग्रेइश वाइट. और क्लोरीन गैस होगी येलोइश ग्रीन की. सो इट इज अ सिंपल डिकम्पोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिल्वर ब्रोमाइड which is 2AgBr, again in solid form. It is a pale yellow in color. Again हम इसको लाइट में रखेंगे. Then we get 2Ag silver which is in a solid form, and we get bromine gas which is a red brown in color. Okay, so these are some of the decomposition reactions. Now what are its uses? आपको क्वेश्चन आता होता है इसके uses. Use of decomposition reaction. Firstly, the decomposition reaction carried out by electricity. ठीक है, जैसे कि हमने क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स निकालने हैं तो उसमें से हम क्या पास करते हैं, करंट को पास करते हैं. तो सिंपल रिफाइनिंग के लिए ये आप आगे पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल के अंदर. और हमारी बॉडी के अंदर भी डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, जैसे डाइजेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, डाइजेशन होती है, जैसे कि हमने वीट खाए, राइस खाए, पोटैटो खाए, तो जो उसके अंदर जो स्टार्च होएगा, अब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर स्टार्च तो प्रेजेंट रहता ही है. जो स्टार्च होएगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, और वो हम डिकम्पोज हो जाएगा इनटू ग्लूकोज. ठीक है, और प्रोटीन हो जाएगा इनटू अमीनो एसिड्स. जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है, स्टार्च डिकम्पोज इनटू
ग्लूकोज, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन भी हम लेते हैं, वो होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स, फैट हो जाएंगे फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। ऐसे हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे और भी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे कि कॉपर सल्फेट हमने लिया, CuSO4 प्लस जिंक, इसने बना दिया जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर सल्फेट था आपका ब्लू कलर का। अब हम लेंगे इसका एक्वस फॉर्म, यानी कि पानी के अंदर लेंगे इसको, और जिंक लेंगे हम सॉलिड फॉर्म के अंदर। और जिंक होएगा आपका तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, जिंक होएगा आपका सिल्वर वाइट कलर का, ठीक है। जब हम इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे देन वी गेट जिंक सल्फेट विच इज कलरलेस, ठीक है। एंड वी गेट कॉपर विच इज अ रेडिश ब्राउन इन कलर। जिंक सल्फेट आ जाएगा, वो एक्वस फॉर्म में अवेलेबल होगा हमारे पास, और जो कॉपर होगा वो रेड ब्राउन कलर में अवेलेबल होगा। सो इन दिस रिएक्शन जो जिंक था इट डिस्प्लेसेस द कॉपर सल्फेट एंड वी गिव राइज टू जिंक सल्फेट। सो जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो फेड अवे हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जिंक सल्फेट आ गया, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कलर कोडिंग। सो अब ये डिस्प्लेसमेंट हुई क्यों, क्योंकि जो जो रिएक्शन था इसके अंदर जो जिंक था वो ज़्यादा रिएक्टिव था देन कॉपर। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, इसका ज़्यादा जोर था, तो इसने क्या किया, कॉपर को साइड कर दिया और सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम। पहले हमने कॉपर सल्फेट रिएक्टेड विद जिंक, देन वी हैव इट रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट गिव राइज टू कॉपर इन अ सॉलिड फॉर्म। अब जो कॉपर सल्फेट था ये एक्वस फॉर्म में अवेलेबल था हमारे पास विच इज अगेन इन ब्लू कलर, एंड मैग्नीशियम इट इज ऑल्सो इन सिल्वर वाइट कलर। It gives rise to magnesium sulfate, again it's a colorless solution, and copper which is a reddish brown in color. Do remember to learn all the color codings. So these are the displacement reaction. Again next reaction, again we'll do with copper sulfate. Copper sulfate reacted with the iron. Okay. And again it also gives rise to iron sulfate and copper. Again copper is less reactive than iron, so that's why it form a bond with sulfate, form a bond with iron, and just remove the copper from its bond. So the color of the the color of iron is gray, and the color of iron sulfate would be greenish. Okay, it would be green in color, and the color of copper is reddish brown, as you know. So almost I have done with all the examples of displacement reactions. So 2 or 3 more examples I will tell you. When copper chloride, it is a CuCl2. I hope कि आपको ये formulas बनाने आते होंगे, अगर नहीं आते then I will post a video. आप मुझे एक बार बता देना अगर formulas में आपको problem है. Copper chloride, which is a green color solution, which is a green color and it is in aqueous form. When a copper chloride is react with lead, solid form में lead को लेंगे which is symbol is Pb. lead का color होता है bluish grey. तो इसने बनाया lead chloride which is PbCl2. It is a colorless solution and copper solid में हमारे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, it gives rise to copper nitrate and silver.
नाउ सिल्वर नाइट्रेट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन. Copper red brown. So copper nitrate, which is a blue color, and silver, which is a grayish white. Okay, so silver nitrate, it is a colorless solution. React with copper, which is red brown in color, give rise to copper nitrate, which is a blue color, and silver, which is grayish white. So अब इस केस में हमने क्या देखा कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. तो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया एंड हेंस मेड अ बॉन्ड विथ नाइट्रेट. तो क्या बन गया वो कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल. नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट गिव्स राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. मैग्नीशियम इज अ सॉलिड फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्वस फॉर्म में लेंगे हम इसको. मैग्नीशियम क्लोराइड जो बनेगा वो आपका एक्वस फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आयरन प्लस 2HCl. बैलेंस फॉर्म में लेके चल रही हूं मैं इसको. सॉरी, यहां पे भी मैंने बैलेंसिंग नहीं करी. इट गिव राइज टू FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. ये आयरन 2 क्लोराइड है. FeCl2 is a iron 2 chloride. It is a ferrous chloride. Clear? Next है आपका 2Na. ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा सोडियम प्लस H2O which is a liquid form. It gives rise to 2NaOH which is a aqueous form sodium hydroxide और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी. ठीक है. एक और लास्ट रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ. इसका 3 और रिएक्शंस रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ. टिल देन वॉच दिस. अगर आपको कोई डाउट होता है देन जस्ट व्हाट्सएप मी.